हेलो बच्चों। आज भी हम लोग ट्रिगो ही करेंगे। लास्ट क्लास में हमने ट्रिगो को स्टार्ट किया था, ठीक है। और ट्रिगो का थोड़ा इंट्रोडक्शन किया था, ट्रिगो का एंगल्स के बारे में स्टडी किया था, फिर उसके मेजरमेंट्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है। फिर हम लोगों ने कन्वर्शन सीखा था कि डिग्री से रेडियन में कैसे जाते हैं और रेडियन से डिग्री में कैसे जाते हैं, ठीक है। और अब मैं उसमें एक मैंने फॉर्मूला बताया था, थीटा इक्वल टू L/R, ठीक है, जो रेडियन निकालने का एक मेथड बता रखा था। और उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को आज हम लोग करेंगे, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन है कि ए व्हील मेक्स 360 रिवोल्यूशन पर मिनट। सपोज दैट कि कोई स्कूटी या कार जा रही है, ठीक है, तो उसका व्हील घूम रहा होता है जब चल रहा होता है, तो ठीक है ना। तो कह रहा है कि 1 मिनट में 360 चक्कर वो घूम रहा है। कितने में? 1 मिनट में कितने चक्कर? 360 चक्कर। क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न, कितना रेडियन बनाएगा इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में वो कितना रेडियन एंगल बनाएगा, ठीक है। देखिए अब क्या होगा, आपको एंगल वो पूछेगा तो वो डिग्री में भी पूछ सकता है, वो रेडियन में भी पूछ सकता है। अगर स्पेसिफाई होगा कि आप रेडियन में लाए तो आपको रेडियन में ही आंसर छोड़ना पड़ेगा। अगर वो स्पेसिफाई कर देगा नहीं डिग्री में ला के दिखा दे तो फिर डिग्री में ला के आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अगर कोई व्हील 1 मिनट में 360 चक्कर घूम रहा है, 1 मिनट का मतलब 60 सेकेंड में, ठीक है। तो कह रहा है थ्रू हाउ मेनी रेडियन डज इट टर्न, कितना रेडियन एंगल ये बनाएगा 1 सेकेंड में। तो पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए कि 1 सेकेंड में व्हील चक्कर कितना लगाएगा। 5 चक्कर, 2 चक्कर, 1 चक्कर, आधा चक्कर, कुछ तो होना चाहिए ना, तभी तो वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना। तो देखें इसका सॉल्यूशन, इन 1 मिनट का मतलब क्या हुआ? 60 सेकेंड, करेक्ट। इन 60 सेकेंड, ये डबल डैश का मतलब क्या है? सेकेंड, ठीक है ना, मैंने बताया था लास्ट क्लास में। इन 60 सेकेंड व्हील मेक्स 360 रेवोल्यूशन। इन 60 सेकेंड व्हील मेक्स 360 revolution, correct. In 1 second wheel makes 360 by 60, that is what? 6 revolution. 1 सेकेंड में हमें पता हो गया कि व्हील जो है वो 6 चक्कर मार रहा है, करेक्ट। और हम ये जानते हैं कि एक कंप्लीट रेवोल्यूशन या रोटेशन पे अगर डिग्री में पूछ रहा हो तो 360 डिग्री बनाता है, और अगर रेडियन में पूछ रहा हो तो 2 पाई रेडियन बनाता है। ये हमने लास्ट लेक्चर में दिखाया था, ठीक है, कि 2 पाई रेडियन बनता है। अगर रेडियन के थ्रू जाते हैं तो इन 1 कंप्लीट रोटेशन या रिवोल्यूशन में 2 पाई रेडियन बनता है, जो कि 2 पाई 360 के इक्वल होता है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे इन 1 रिवोल्यूशन इक्वल टू व्हाट? 2 पाई रेडियन। इन 1 रिवोल्यूशन इक्वल टू व्हाट? 2 पाई रेडियन। और ये कितना रिवोल्यूशन कर चुका है 1 सेकंड में? 6 रिवोल्यूशन, ठीक है। तो देयरफॉर इन 6 रिवोल्यूशन इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6 into 2 pi radian, and that is what? 12 pi radian, and that is your answer. ये आंसर है आपका, ठीक है, समझ गए हो। अब देखें दूसरा क्वेश्चन। अनदर क्वेश्चन है कि इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, कोई सर्कल है जिसका डायमीटर क्या है? 40 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ कॉर्ड इज गिवन 20 सेंटीमीटर। उसी सर्कल में कोई कॉर्ड है जिसका लेंथ क्या दे दिया है? 20 सेंटीमीटर, ठीक है। दो चीजें दे रखा है, डायमीटर 40 सेंटीमीटर। अगर डायमीटर 40 सेंटीमीटर दे रखा है तो रेडियस क्या हो जाएगा इसका? 20 सेंटीमीटर, सही है। क्वेश्चन में देखिए पूछ क्या रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क करस्पॉन्डिंग टू द कॉर्ड। अब देखो बेटा इस फिगर से कि अगर ये फिगर में ये हमने मान लिया कॉर्ड है जिसका लेंथ दे रखा है 20 सेंटीमीटर, तो इसमें 2 आर्क होंगे। एक आर्क ये है छोटा और ये है बड़ा वाला, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है कि यू हैव टू फाइंड द माइनर आर्क, इट मींस यू हैव टू फाइंड दिस वैल्यू, ठीक है।
राइट। जो गिवन है वो सारी चीजें देख रहा हूं मैं पे। D is given 40 सेंटीमीटर, D means what? diameter, therefore radius क्या हो जाएगा आपका 20 सेंटीमीटर है। AB the chord length of chord is given 20 सेंटीमीटर, गिवन है यार, ठीक है। अगर ये 20 है बेटा और रेडियस भी इसका 20 है तो इसका मतलब ये भी 20 हो जाएगा, ये भी 20 हो जाएगा। इसका मतलब ये इसके सारे साइड क्या हो गए इक्वल, दैट इज व्हाट AB देन BC देन C, ये सारे क्या दिख रहा है 20 20 20, ठीक है। तो एक किस तरह का ट्रायंगल बन गया, इक्विलैटरल ट्रायंगल। एंड देयरफॉर थीटा जो हमने यहाँ पे लिखा है, थीटा के वैल्यू क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे लिखा है ABC इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, ABC इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। एंड थीटा इक्वल टू व्हाट 60 डिग्री, ठीक है। बट मैंने बताया था कि इस फॉर्मूले में जो एंगल आता है वो किस में आता है रेडियन में, इसलिए डिग्री अगर आपके दिमाग में आ भी रहा है कि 60 डिग्री है, जो आएगा भी क्योंकि आप 10 से पढ़ते आ रहे हो, लेकिन आप डिग्री का यूज यहाँ पे नहीं करोगे। यहाँ पे यूज किस चीज में होगा रेडियन में, क्योंकि मैंने बताया था ये फॉर्मूला रेडियन के लिए होता है, डिग्री के लिए नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें डिग्री में अगर 60 डिग्री हमारे दिमाग में आता है तो पहले इस डिग्री को मुझे क्या में लिख लेना चाहिए रेडियन में, ठीक है। तो रेडियन में हम लास्ट क्लास में लिखवाया था बेटा कि 60 डिग्री को π/3 रेडियन कहते हैं, ठीक है। 60 डिग्री को हम क्या लिखते हैं π/3 रेडियन, ठीक है। तो थीटा हमें पता हो गया π/3। सिंस थीटा इक्वल टू L/R हमारे पास फॉर्मूला है थीटा इक्वल टू व्हाट L/R। तो हमेशा याद रखेंगे बेटा कि यहाँ इस फॉर्मूले का यूज जब भी करेंगे, अगर थीटा दे रखा है तो उसको रेडियन में कन्वर्ट करने के बाद ही यूज करेंगे। और अगर यहाँ से थीटा निकाला जा रहा है, मान लो थीटा दिया नहीं L और R दे रखा है और थीटा फाइंड आउट हो गया, ठीक है, फाइंड आउट किया हमने, ठीक है, तो वो रेडियन में आएगा, डिग्री में नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए लास्ट क्लास में हमने बताया था कि ये फॉर्मूला रेडियन के लिए है, ओके। तो थीटा इक्वल टू व्हाट L/R, थीटा इज व्हाट हियर π/3, L you have to find out, R is given here, R is what 20, तो L की वैल्यू क्या आ गया 20 π/3 सेंटीमीटर, या तो आप यहाँ पे छोड़ दें 20 π/3 सेंटीमीटर, और इसमें आप क्या कर सकते हैं, अगर मान लो पाई की वैल्यू डालना तो क्या डाल देंगे 22/7 और इसको सिंप्लीफाई करके लिख देंगे, आप ऐसे भी कर सकते हो। लेकिन बुक में ऐसे भी दिया हुआ है तो आप ऐसे भी छोड़ सकते हो, ठीक है, क्लियर। ये आपका दो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ये था, दूसरा ये, ठीक है। Come to the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन है फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क, फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ सर्कल of radius
of radius 5 centimeter, 5 centimeter subtending a central angle, सेंट्रल एंगल का मतलब सेंटर पे जो एंगल बनाया जा रहा है उसको कहते हैं सेंट्रल एंगल, ठीक है। सेंट्रल एंगल 15 डिग्री, ठीक है। देखिए सॉल्यूशन, रेडियस दे रखा है 5 सेंटीमीटर, थीटा दे रखा है 15 डिग्री। लेकिन हम जानते हैं कि अगर इस तरह का सर्कल में मुझे फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला थीटा इक्वल टू एल बाई आर, थीटा इक्वल टू एल बाई आर, तो इसमें तो रेडियन की रिक्वायरमेंट होती है, बिना रेडियन का हम यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। तो थीटा जो हमारा है 15 डिग्री, इससे पहले रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने का तरीका मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था। ये क्या आ जाएगा, पाई बाई 12 रेडियन, ठीक है। क्योंकि आप डिग्री में आप यूज नहीं करना, therefore not therefore since theta equal to L by R, थीटा की वैल्यू हमारे पास आ रखा है पाई बाई 12, L you have to find out, R is given here 5, तो L हमारा क्या आ गया, पाई बाई 12 सेंटीमीटर विद आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 4। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन है, इफ arc of same length, if arc of same length in two circles subtend angles of 60 degree and 75 degree at their centers, then find the ratio of their radii. Find the ratio of their radii. That is the question. कह रहा है कि दो डिफरेंट सर्कल है, लेकिन इन दोनों का आर्क लेंथ सेम है। आर्क लेंथ क्या है, सेम है, लेकिन दोनों का सेंटर पे जो एंगल है वो डिफरेंट है। एक का 60 डिग्री है, एक का 75 डिग्री है। अगर ऐसा है
तो इन दोनों का रेडियस में क्या रेशियो बनेगा वो बता दीजिए आप। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, पहले दो सर्कल में बना रहा हूं। ठीक है, ये रहा O A B, या फिर इसको C कह लेता हूं मैं। C dash A dash and B dash। ये मान लिया 75 डिग्री है, इसको थीटा 1 कह दे रहा हूं, इसे थीटा 2। ठीक है, इसे L1 मान लिया, इसे L2 मान लिया, इसे R1 मान लिया और इसे R2 मान लिया। ठीक है नहीं, सब कुछ मान लिया। ये ABC है तो ये हमारा A1 B1 C1 है। ठीक है, A1 B1 C1 C1 कर देता हूँ इसको, डैश से थोड़ा कंफ्यूज ना हो जाओ आप लोग, इसलिए मैं C1 कर दे रहा हूँ। ठीक है, A1 B1 C1, या कोई और नाम भी दे सकते हो, D E F, जो आपको ठीक लगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे गिवन पार्ट है L1 इक्वल टू L2, इट इज गिवन, राइट। थीटा 1 जो है दैट इज 60 डिग्री, लेकिन डिग्री में मुझे रहना नहीं चाहिए, डिग्री से रेडियन में लाने के लिए हम क्या करेंगे, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट, और वो रेडियन हो जाएगा। देखिए रेडियन को पूरा रेडियन ना लिखे सिर्फ RAD भी लिखेंगे तो रेडियन को इंडिकेट करता है। ठीक है, तो इसको मैं सिर्फ RAD लिख के छोड़ रहा हूँ। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा पाई बाय 3 रेडियन। उसी तरीके से थीटा 2 क्या है, 75 डिग्री, 75 इंटू क्या लिख देंगे इसे भी, पाई बाय 180, दैट इज व्हाट, रेडियन। ठीक है, ये आ गया 5 पाई बाय 12 रेडियन। ठीक है जी, ओके, थीटा 1 थीटा 2 हमारे पास आ गया है। हमें निकालना क्या है, R1 is to R2 इक्वल टू वॉट, ये वॉट का सिंबल है, क्या है ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, सिंस थीटा इक्वल टू क्या होता है बेटा, L बाई R। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है कि नहीं, तो देयरफॉर हम थीटा 1 इक्वल टू क्या लिखेंगे, L1 बाई R1, एंड थीटा 2 को क्या लिखेंगे, L2 बाई R2 विद द हेल्प ऑफ दिस। ठीक है, यहां से देखो तो R1 क्या आ जाएगा, L1 बाई थीटा 1, और R2 क्या आ जाएगा, L2 बाई थीटा 2। आ जाएगा नहीं आ जाएगा, हमें किसका चाहिए रेशियो, R1 अपॉन R2 चाहिए। ठीक है ना, R1 अपॉन R2 चाहिए। क्या करेंगे इसमें हम, R1 अपॉन R2 दैट इज L1 बाई थीटा 1 L2 बाई थीटा 2। इसे आप लिखोगे तो क्या हो जाएगा, L1 बाई थीटा 1 और L थीटा 2 बाई L2, ऐसा होगा। ठीक है, अब देखें ये पार्ट कट जाएगा, क्यों, क्योंकि L1 और L2 गिवन है, इक्वल है ये तो, इसलिए आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। R1 बाई R2 हमारे पास क्या बच गया, थीटा 2 बाई थीटा 1। ठीक है, अब थीटा 2 की वैल्यू भी मुझे पता है, थीटा 1 की वैल्यू पता है, पुट करो और सिंपलीफाई कर दो। तो थीटा 2 इज व्हाट, 5 पाई बाय 12 और यहाँ पे पाई बाय 3। ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं इधर, देयरफॉर R1 अपॉन R2 इक्वल टू आता हुआ दिख रहा है
5/4, and therefore R1 is to R2 equal to 5:4. That's the answer. यही निकालने को कहा जा रहा था। ठीक है, now come to the next question. देखो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, the minute hand of a watch is 1.5 centimeter long. The minute hand of a watch is 1.5 centimeter long. How far does its tip move in 40 minutes? Its tip move in 40 minutes. ठीक है, और यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि where pi equal to 3.14. ठीक है, देखिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन को पहले समझो। कह रहा मिनट हैंड ऑफ द वॉच इज 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। जैसे मान लो ये इसका मिनट हैंड है, इधर हो कहीं भी हो, मान लो इधर से ज़्यादा समझ में आएगा तो इधर मैं कर देता हूँ। वो ये मिनट हैंड है जिसका लेंथ दे रखा है 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दे दिया है। हाउ फार डज इट्स टिप मूव इन 40 मिनट्स? कहता है कितना डिस्टेंस ये ट्रैवल करेगा 40 मिनट्स में, ये बता दे आप। तो मान लिया कोई ना कोई तो ट्रैवलिंग होगा ना। ठीक है, तो पहले ये जान लें कि 40 मिनट्स में आखिर वो कितना एंगल बना रहा है, पहले इसकी जानकारी कर लेते हैं हम लोग। ठीक है ना, तो देखें इन 60 मिनट्स मिनट हैंड जो है वो कंप्लीट वन रोटेशन कर लेता है। कितने में? 1 घंटे में कर लेता है, नहीं कर लेता? ठीक है, तो इन 60 मिनट्स इक्वल टू 360 डिग्री। इन 60 मिनट्स वन कंप्लीट रोटेशन, इसका मतलब 360 डिग्री। ठीक है, therefore in 1 minute
इक्वल टू 360/60 इक्वल टू 6 डिग्री, यानी कि 1 मिनट में वो 6 डिग्री बना लेगा, नहीं बना लेगा? ठीक है, and therefore in 40 minutes 6 into 6 डिग्री into 40 that is 240 डिग्री। यहाँ पे ना मिनट को मैं थोड़ा मिनट्स में लिख रहा हूँ, क्यों? आप कहीं कंफ्यूज ना हो जाओ। इन 60 मिनट्स इन 1 मिनट, क्योंकि ये टाइम को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है? इन 40 मिनट ऐसे। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये 40 मिनट तक घुमा है, लिखा है ना इसमें 40 मिनट। तो यहां से मान लो घूमता 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 40 मिनट में यहाँ पे आकर रुक गया हो, ठीक है? ऐसा हमने मान लिया कि यहाँ पे आकर रुक गया। एंगल क्या होगा? ये हमारा थीटा। थीटा यहाँ पे क्या आ गया? हमें ये पता हो गया कि भाई 40 मिनट्स में मिनट हैंड जो है वो 240 डिग्री का एंगल बना लिया। कितने डिग्री का एंगल बना लिया? 240 डिग्री का। क्यों? एक बार फिर से समझाता हूँ। जो मिनट हैंड होता है वो 60 मिनट में, यानी कि 1 घंटे में पूरा एक चक्कर मार जाता है। पूरा एक चक्कर मारने का मतलब हुआ 360 डिग्री का एंगल बना लेना। बनाता है नहीं बनाता? ठीक है, तो 1 मिनट में कितना बनाएगा? 6 डिग्री। वो कितने मिनट तक घूम चुका है? 40 मिनट तक घूम चुका है। कौन? मिनट हैंड, ठीक है? तो 40 मिनट तक घूम चुका है, तो ऑब्वियसली यहाँ से ऐसे पहुंच चुका होगा, या मोर देन दैट पहुंच गया होगा, ठीक है? एक्चुअली ये फिगर ऐसे ना जाकर ना, देखो ये 180 से भी ज्यादा जा चुका है, तो यहाँ पे आएगा ऐसे, ठीक है? एग्जैक्ट फिगर अगर हम बनाएंगे तो ऐसा बनता हुआ दिखेगा, लाइक दैट, ठीक है? ये रहा थीटा। अगर एग्जैक्ट फिगर आप बनाएंगे तो चूंकि 180 से भी ज्यादा होगा, 180 यहीं पे आ रहा है सीधी सीधी लाइन पे, यानी ये पार्ट मूवमेंट का है। इस तरीके से मिनट हैंड घूम रहा है, ठीक है? तो थीटा हमारा क्या हो गया? 240 डिग्री। लेकिन हम जानते हैं कि थीटा इक्वल टू L/R में जब हम यूज करते हैं फॉर्मूले को तो डिग्री में यूज नहीं करते हैं। किसमें यूज करते हैं? रेडियन में। तो पहला काम क्या होना चाहिए? हम रेडियन में इसको कन्वर्ट करेंगे। 240 into π/180 कन्वर्ट करने के लिए आइडिया में लास्ट क्लास में बताया था कि जो डिग्री होता है उसको π/180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है? ये 4 और ये 3, तो थीटा हमारा क्या आ गया? 4π/3 रेडियन। सिंस थीटा इक्वल टू L/R, ठीक है? थीटा हमारे पास आ रखा है 4π/3 L we have to find out, ठीक है? और R जो मिनट हैंड का लेंथ दे रखा है वो क्या है? इसका रेडियस है, दैट इज 1.5। तो L हमारा क्या हो जाएगा? 4π/3 into 1.5। ये यहाँ से कट हो गया, दैट इज L इक्वल टू 2π। अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर, और इसको अगर मान लो पाई की वैल्यू डालना चाहेंगे तो हम 3.14 डाल देंगे, दैट इज 6.28 सेंटीमीटर विल बी द आंसर, ठीक है? अब ये P को यहाँ से हटा के यहाँ लिख लें। ये पॉइंट O था, इसको ठीक कर लें क्योंकि 240 डिग्री का एंगल बन रहा है पूरा, ठीक है? देखिए अगला क्वेश्चन।
Question number 6. Question is, that is very important question. कि find the angle between the minute hand and minute hand of a clock and the hour hand when the time is 7:20 AM। 7:20 AM का मतलब क्या हुआ? 7:20 सुबह का टाइम, राइट? 7:20 पे, ठीक है। आपको दिखाना क्या है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, ठीक है ना, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द मिनट हैंड एंड दिस, फाइंड द एंगल बिटवीन, सॉरी नॉट डिफरेंस, फाइंड द एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड। इसके बीच में क्या एंगल बनेगा ये बता दीजिए आप। इसको कैसे पता करेंगे? पहले हम क्या करेंगे कि मिनट हैंड 7:20 पे यानी 7:20 पे, ठीक है, कितने डिग्री का एंगल बनाता है? पहले किसके लिए निकालेंगे? हम आवर हैंड के लिए, फिर हम किसके लिए निकालेंगे? मिनट हैंड के लिए, और फिर देखेंगे इसके बीच में क्या डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। कारण इसके बीच में डिफरेंस जो आएगा वही एंगल हो जाएगा, ठीक है। कैसे? हम पहले ये पता कर लेंगे कि आवर हैंड जो है, आवर हैंड, ठीक है, घंटे वाला सुई जो है, वो 7:20 पे कितना एंगल बना लेता है। फिर हम देखेंगे कि 7:20 पे जो है मिनट हैंड कितना एंगल बनाता है, इंडिविजुअल अलग अलग, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि इन दोनों का, इसके बीच का एंगल निकालना है ना, तो इसके बीच का क्या निकाल देंगे हम? डिफरेंस, ठीक है। क्या निकाल देंगे? डिफरेंस। वो आ जाएगा एंगल मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच का, ठीक है। देखिए 7:20 AM जो है, इसका मतलब है 7 hour + 20 मिनट। इसका मतलब हो गया 7 + 20/60 आवर। हम कैसे इसको फाइंड आउट करते थे? लास्ट क्लास में बताया था कि अगर मिनट से हमको जाना है तो अगर इतने 20 मिनट को आवर में कन्वर्ट करना होगा तो क्या लिखेंगे? ऐसे यूनिटरी मेथड से देखो हम समझाते हैं। सिंस 60 मिनट में क्या होता है? 1 आवर। 1 मिनट में क्या हो जाएगा? 1/60 आवर। तो देयरफॉर 20 मिनट्स में क्या हो जाएगा? 20/60 आवर, दैट इज 1/3 आवर, ठीक है। इसी को हमने यहाँ पे डायरेक्ट लिखा है। आपको अगर समझ में आया तो डायरेक्ट क्या करोगे? आप मिनट को 60 से डिवाइड कर दोगे तो वो क्या हो जाएगा? आपका आवर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना, आवर में। और अगर किसी को दिक्कत हो रही हो तो आप इस फॉर्मेट से जाएं और सिंप्लीफाई करके ले आए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 7 + 1/3 आवर। HR लिखा हुआ है मैंने, हाँ, HR का मतलब आवर समझिएगा, ठीक है ना। ये आ जाएगा 22/3 आवर, ठीक है। सिंस, अब देखिए यहाँ एक मिनट हैंड है और एक आवर हैंड है। आवर हैंड घंटे वाली सुई, एक मिनट वाली सुई। घंटे वाली सुई जो है एक पूरा कंप्लीट रेवोल्यूशन या रोटेशन करने के लिए 12 घंटा लगाता है। तभी आप देखते होगे 12 घंटे में कंप्लीट रोटेट कर जाते हैं ना। तो इसका मतलब है कि पूरे 12 घंटे में, ठीक है, वो 360 डिग्री का एंगल बनाता है। कितने डिग्री का एंगल बनाता है? 360 डिग्री का। कितने?
घंटे में 12 घंटे में, क्योंकि पूरे 12 घंटा लगाता है पूरा कंप्लीट वन रोटेशन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सिंस इन 12 आवर इक्वल टू 360 डिग्री, therefore in 22/3 आवर, सॉरी पहले 1 आवर पे निकाल लें, 360/12 that is 30 डिग्री and therefore 22/3 आवर इक्वल टू 22/3 इंटू 30 डिग्री, ये हो गया 10, यानी कि ये क्या आ गया 220 डिग्री। और हैंड इंडिविजुअली अपना जो है एंगल कितना बना लिया उसने, 7 घंटे 20 मिनट पे कितना डिग्री एंगल बना लिया, 220 डिग्री का। अब हम क्या करेंगे, मिनट हैंड का देखेंगे कि वो 7 घंटे 20 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, ठीक है। तो देखें मिनट हैंड जो होता है वो हर 1 घंटे में पूरा का पूरा घूम जाता है, हर 1 घंटे में पूरा का पूरा घूम जाता है। तो 1 घंटे में फिर से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा, 2 घंटे में फिर से ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा, 3 घंटे बाद भी इसी पे आ जाएगा, 4 घंटे बाद भी इसी पे आ जाएगा, 5 पे भी, 6 पे भी और 7 पे भी। तो सिर्फ 20 मिनट में कितना डिग्री एंगल बनाएगा वो मुझे वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्योंकि ये घंटे घंटे में तो कवर कर लेगा, फिर वो 0 पे आ जाएगा, फिर 0 पे आ जाएगा, फिर 0 पे आ जाएगा। ठीक है, तो उसे हम कंसीडर नहीं करेंगे। क्या कंसीडर नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि वो फिर से घूम के वहीं पे आ जाएगा। ठीक है ना, मिनट हैंड में क्या होता है 1 घंटे में ही पूरा पहुंच जाता है यहाँ पे, तो फिर से तो 0 पे आ गया। तो 7R को हम हटा लेंगे, सिर्फ क्या देखेंगे कि 20 मिनट्स में वो कितने का एंगल बनाता है। ठीक है, क्या लिखेंगे, सिंस 4 मिनट हैंड, ये हम किसके लिए निकाल रहे हैं, मिनट हैंड के लिए। ठीक है, इन 60 मिनट मतलब 1 घंटा। ठीक है, इक्वल टू 360 डिग्री, therefore 1 minute equal to 6 degree and therefore in 20 minute equal to 120 minutes, 6 into 20 that is 120 डिग्री। तो देखें जो है, अब इससे ऐसे समझाता हूं मैं, ये कोई घड़ी है, ठीक है, और इसमें आर हैंड जो है, ठीक है, वो कितने डिग्री का एंगल बना ले रहा है, 220 का, यानी यहां से स्टार्ट किया 180 तक तो यही हो गया, यहां पे आके कहीं रुक गया 220 पे, ऐसे घूमते हुए ऐसे। ये किसके एंगल था, आर हैंड के लिए कितने डिग्री, 220 डिग्री। लेकिन मिनट हैंड जो बना रहा है वो क्या बना रहा है, 120 डिग्री। ये मिनट हैंड है, ये कितना था, आर हैंड। तो इसके बीच का एंगल क्या होगा, 220 में से 120 माइनस कर देंगे, दैट इज व्हाट 100 डिग्री, होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो यहां लिखेंगे therefore एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आर हैंड therefore
एंगल बिटवीन आवर हैंड and minute hand equal to 220 degree minus 120 degree equal to 100 degree. ठीक है, and that will be the answer. ये हमने मान लिया ये पॉइंट सी है, ये हमारा बी है, और यहाँ से मूव करना स्टार्ट किया है। ये हमने यहाँ पर लिखा बेटा ये आर हैंड के लिए, ठीक है। दिस पार्ट इज थोड़ा सा मोटा कर देता हूँ मैं। ये मोटा वाला कौन सा हैंड है? आर हैंड। ये पतला वाला कौन सा हैंड है? मिनट हैंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड in degree and radians the angle between the hour hand and minute hand, hour hand and minute hand of a clock at half past 3। एक बार फिर से कह रहा है कि मिनट हैंड और आर हैंड के बीच का एंगल को फाइंड आउट करें, लेकिन इस पर कह रहा है डिग्री और रेडियस दोनों में निकालना। तो कोई बात नहीं, कोई एक में भी निकल जाएगा तो दूसरे हम कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि हमारे पास कन्वर्ट करने का फॉर्मूला तो है, ठीक है ना। 3:30 यानी कि 3:30 बजे का, वहां पे क्या था 7:20 के प्रीवियस क्वेश्चन में, लेकिन इसमें क्या कह रहा है 3:30। इसमें भी क्या करेंगे, पहले 3.5 घंटे में आर हैंड का देखेंगे कि कितना का एंगल बनाता है, लेकिन जैसे हम मिनट पे जाएंगे मिनट हैंड के लिए तो फिर हम घंटे को क्या करेंगे, छोड़ देंगे, सिर्फ मिनट में देखेंगे कितने मिनट में बना रहा है, ठीक है। उसमें हम 3.5 घंटे नहीं देखेंगे, होता है ना कि 1 घंटे में कवर कर लेता है। तो जब हम मिनट हैंड का एंगल निकालेंगे तो सिर्फ कितने में निकालेंगे, 30 मिनट्स का, ठीक है। उस समय हम 3 आवर्स को छोड़ देते हैं, ओके। नाउ कम टू द सॉल्यूशन। फिर लिखेंगे सिंस इन 12 आवर इक्वल टू, ये किसके लिए ले रहे हैं, आवर हैंड के लिए, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं आवर हैंड 12 घंटे में पूरा 1 रोटेशन कंप्लीट करता है या 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है, राइट। तो 12 घंटे में 360 डिग्री का एंगल बना लेगा कौन, आवर हैंड, ठीक है ना। देयरफॉर इन 1 आवर इक्वल टू 360 by 12, that is 30 degree, and therefore in, यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पे हमारा क्या है 3 और 30 मिनट्स, इसको हम लिख सकते हैं ना 3.5 और
लिख सकते हैं कि नहीं? तो therefore 3.5 आवर इक्वल टू क्या लिखेंगे? 30 इंटू 7/2 डिग्री। ये क्या आ जाएगा? 105 डिग्री। ठीक है, ये किसने बनाया? आवर हैंड है। ठीक है, अब हमें किससे फाइंड आउट करना है? मिनट हैंड के लिए। अब लिख रहा हूं यहाँ पे 4 मिनट हैंड। मिनट हैंड के लिए हमें इस 3R को नहीं लेना। क्यों लेना? क्योंकि हम जानते हैं कि हर 1 घंटे के बाद उसकी पोजीशन सेम हो जाती है। पूरा का पूरा 1 घंटे में मिनट हैंड क्या होता है? पूरे 1 घंटे में कवर कर लेता है, एक राउंड कर लेता है कि नहीं? पूरा एक रोटेशन कंप्लीट कर लेता है। तो ये फिर जहां से चलते हैं वहीं आ जाते हैं। इसलिए जब कभी भी हम मिनट हैंड पे जाएंगे तो ये दिमाग में रख लेना कि जो आर है उसको डालेंगे। मिनट हैंड किस पे जाएंगे? सिर्फ मिनट पे। किस पे जाएंगे? सिर्फ जितने मिनट्स रहेंगे उसमें। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास कितने मिनट्स हैं? 30 मिनट्स में मुझे पता करना होगा। ठीक है, हम क्या लिखेंगे? इन 60 मिनट्स, 60 मिनट में मिनट हैंड